भाग्यशाली होना, भाग्य का जागना, किस्मत का जाग जाना, इसकी वेट ऑलमोस्ट सभी लोग करते हैं। सभी लोग हमेशा इसी ताक में होते हैं कि कब उनकी किस्मत जागेगी और कब उनको अपने जीवन में सुख संपन्नता का एहसास होगा। लेकिन आपको एक बात जो है हमेशा ध्यान में रखनी है कि किस्मत जो है ये अपने आप बहुत ही कम लोगों की जागती है, लेकिन सभी के चार्ट में ऐसे तत्व विद्यमान होते हैं जिनको जगा लिया जाए तो किस्मत आपकी अपने आप जगनी शुरू हो जाती है। फिर चाहे आप जीवन में जितने मर्जी संघर्ष में चल रहे होंगे, फिर चाहे आपका शरीर रोगग्रस्त होगा, फिर चाहे आपके जीवन में हर तरफ से आपको नाकामी, फेलियर का एहसास भी हो रहा होगा ना, एक बार आपने अपने किस्मत के तत्व को पहचान लिया, उसको जगा लिया, तो फिर कभी भी जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे आप। हमेशा जीवन में खुशहाली का, संपन्नता का एहसास आपको होता रहेगा। और आज के वीडियो में यही चर्चा हम करने वाले हैं कि अपने किस्मत के ग्रह को कैसे पहचानें और उसको किस तरह से एक्टिवेट करें। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना न भूलिएगा। किस्मत का ग्रह कुंडली में 9वां घर का मालिक बोला जाता है। यहां कई बार जो 9वें घर में प्लेनेट होता है ना, वो भी किस्मत को डील करता है। लेकिन खाली इतनी सी परिभाषा नहीं है किस्मत की। किस्मत की परिभाषा जो है ये कई मायनों में बड़ी डिफरेंट होती है। आप क्या काम कर रहे हैं, आप किस वास्तु में रह रहे हैं, और उस समय पे आपके जो बड़े क्लोज एसोसिएट्स हैं उनके प्लैनेट्स भी आपको प्रभावित कर रहे हैं। ये मिलजुल के किस तरह की ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जो ऊर्जा आपकी किस्मत को डिसाइड करती है। आप सपोज करिए कि आपके किस्मत का कोई भी प्लेनेट है, उसकी दशा अंतरदशा चल रही है। अब आप ये सपोज कर सकते हैं कि अब आपको किस्मत का साथ तो मिलना चाहिए, लेकिन उसी समय पे अगर आपके जो फैक्ट्री है, आपका घर है, आपका ऑफिस है, उसकी एंट्रेंस ही गलत है, आप जहां बैठ रहे हैं वो किसी बहुत ही नेगेटिव दिशा में बैठ रहे हैं, उस समय में आपके बड़े जो क्लोज एसोसिएट्स हैं जिनकी सहायता जो है आपको लगातार मिल रही है, जैसे कि आपका जीवन साथी, उसकी सपोर्ट जो है ये बहुत जरूरी होती है जीवन में, उनके सितारे बहुत खराब चल रहे हैं, आपके बॉसेस के सितारे आपसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, या आपके जो भी एसोसिएट्स हैं, पार्टनर्स हैं, उनके सितारे खराब चल रहे हैं, तो आपका ये जो किस्मत एलिमेंट है ना, ये 70 से 80% तक एकदम से खत्म हो जाएगा। आप कहेंगे कि किस्मत के ग्रह की दशा तो चल रही है, लेकिन मुझे किस्मत का साथ ही नहीं मिल रहा है। तो आप इतने सारे फैक्टर्स को एक साथ पहचान नहीं सकते, ये प्रैक्टिकल भी नहीं है। क्या ऐसा किया जाए कि आपका जो भी समय चल रहा है वही समय आपके लिए किस्मत वाला बन जाए? उसके लिए कुछ मैं बहुत ही जरूरी आपको आज टेक्निक्स, टिप्स बताने जा रहा हूं, और साथ ही साथ उपाय भी बताऊंगा कि किस तरह से स्वयं को किस्मत वाला बनाया जाए। हर एक समय पे आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि एक दिन में जो 24 घंटे होते हैं उनमें से ज्यादातर समय आप किस दिशा में, किस ऊर्जा में बैठ रहे हैं। एक बात तो पक्की है कि 7 से 8 घंटे आप अपने बेडरूम में जरूर रहेंगे। तो आपका जो बेडरूम है, अगर वो आपकी कुंडली में आपके किस्मत के घर के साथ कोइंसाइड कर रहा है, आपके किस्मत के घर के साथ अलाइन कर रहा है, फिर तो जब भी किस्मत की वेव आएगी ये आपको बहुत ही बढ़िया से ऊपर ले जाएगी। लेकिन अगर गलती से भी आपका जो बेडरूम है ये आपके किस्मत के घर के साथ अलाइन नहीं कर रहा है ना, तो फिर आपके जीवन में संघर्ष किस्मत का ग्रह आने के बावजूद भी बने रहेंगे। तो एक चीज को पक्का याद रखिएगा कि आपका जो बेडरूम है ना, ये 100% आपके बर्थ चार्ट के साथ अलाइंड होना चाहिए। अब आपको कोई दिशा का ज्ञान नहीं है, आपको यह भी नहीं पता है कि आपके जो जन्म कुंडली है उसके साथ इसको कैसे देखना है, तो आपको मैं एक वेग आइडिया दे देता हूं कि सबसे पहले तो डार्क रंग जो है ना अपने बेडरूम में अवॉइड करिएगा। डार्क रंग जो होते हैं ना, ये आपके किस्मत कनेक्शन के फ्लो को हमेशा प्रभावित करते हैं। दूसरे, आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि आपका जो सर है ना, ये प्रेफरेबली साउथ की तरफ रहना चाहिए सोते हुए, और पैर जो हैं ये नॉर्थ की तरफ रहने चाहिए। ऐसा रहेगा ना तो भी आपका बेडरूम जो है बहुत हद तक आपको अच्छे फल दे सकता है। और तीसरे, आपका जो बेडरूम है इसमें ज्यादा चीजें जो है ठूसी हुई नहीं होनी चाहिए, इसमें ज्यादा मेस्ड अप वातावरण नहीं होना चाहिए, और स्पेशली बेडरूम में आपको भोजन नहीं करना है, बेड पे बैठ के खाना नहीं खाना है। ये जो बेसिक चीजें हैं ना, ये आपके बेडरूम को चार्ज अप करेंगी। आपको अपने बेडरूम में भगवान की तस्वीरें जो हैं हर हालत में अवॉइड करनी है। भगवान की तस्वीरें घर के पूजा स्थान पे रखिए, लेकिन बेडरूम में भगवान की तस्वीरें कृपा करके मत रखिए। इससे क्या होगा, शुक्र और गुरु की एनर्जी जो आपस में शत्रु है वो टकराती है और आपका किस्मत का कनेक्शन कमजोर होता है।
दूसरे, घर के वास्तु से ही अपनी किस्मत को कैसे सही किया जाएगा। आपका जो मुख्य द्वार है ये आपके बर्थ चार्ट के किस्मत के घर से सीधे सीधे जुड़ा होता है। तो मुख्य द्वार जो है इसको कभी भी आप खराब अवस्था में मत रखिएगा। कभी भी ये दरवाजा जमीन से लग के ना खुले, कभी भी इस दरवाजे में खुलने की आवाजें ना आए। स्वस्तिक का या कोई भी पवित्र निशान जो है दरवाजे के बाहर की तरफ जरूर लगा रहे। हो सके तो आप फ्रेश पत्तों का, अशोका के पत्तों या आम के पत्तों का तोरण जो है ये मुख्य द्वार पे लगा के रखिए। घर की गृहिणी जो है ये रोज सवेरे पवित्र जल से या नॉर्मल वाटर से ही जो मुख्य द्वार है उसके दोनों तरफ जो है जल का छींटा दे। ये केवल गृहिणी करे, इससे भी आपका किस्मत कनेक्शन बहुत तेजी से खुलता है। ये तो घर के वास्तु की बातें हैं। अब आइए आपके बर्थ चार्ट पे। आपको केवल इतना भर करना है कि आपको पहचानना है कि कौन से ग्रह की दशा चल रही है। 9 ग्रह हैं, 9 में से किसी ना किसी ग्रह की दशा चल रही होगी। अगर आपकी गुरु की दशा चल रही है और आप चाहते हैं कि अब आपको किस्मत का कनेक्शन मिले, गुरु आपकी जन्म कुंडली में कहां पे बैठे हुए हैं, अभी गोचर में ये गुरु कहां चल रहे हैं, मेन तो इसी पे डिपेंड करेगा। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं ना कि गुरु की दशा से आप पूरे अच्छे फल लें, तो कहीं ना कहीं पे जाके एक पीपल का पेड़ प्लांट कराइएगा, आपको बृहस्पति के अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर शुक्र की दशा चल रही है तो ज्वार के दाने जो है ये गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए। इसको सप्ताह में 1 दिन करिए, सप्ताह में 2 दिन करिए, जितना कर सकते हैं उतना करिए। ज्वार के दाने जो हैं ये गाय को खिलाते रहिए। शुक्र की दशा, शुक्र आपके जिस भी घर में बैठे हो, नीच हो, वक्री हो, कैसे भी हो, अब आपको शुक्र के अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे और आप किस्मत वाले जरूर कहलाएंगे। अगर आपकी शनि की दशा चल रही है ना, तो शनिवार वाले दिन या तो जो लेबर होती है ना, मकान बनाने वाले मजदूर, ये शनि का साक्षात रूप होते हैं। इनको फुटवेयर, चप्पलें, सैंडल ये कभी ना कभी गिफ्ट करते रहिए, सॉक्स देते रहिए, जूते देते रहिए। इनको आप नमकीन, कोई भी भजिया, पकौड़े, कुछ भी खिलाते रहिए। इससे शनि की साक्षात कृपा आपसे जुड़ती है। शनि की दशा चल रही हो ना, या शनि की 7.5 ढैया चल रहा हो, कभी भी लेबर से उलझे नहीं। उनको कभी ये मत कहें कि इतने पैसे दिए हैं आपको, निक और निक इतना, इससे ज्यादा काम मैं निकलवाऊंगा आपसे। जितने पैसे दे रहे हैं उतना काम निकलवाइए, उनकी शुभकामनाएं लीजिए। शनि हमेशा आपकी फेवर करेंगे। राहु की दशा अगर चल रही है तो आपको सबसे विशेष काम क्या करना है, कोयला लेके ना अपने शरीर के वजन के बराबर इसको साल में 1 बार कम से कम चलते हुए पानी में विसर्जित करके, ये कच्चा कोयला जो लकड़ी को जला के बनाया जाता है, राहु हमेशा आपकी फेवर करना शुरू करेंगे। इवन जौ जो होते हैं उनको दूध में भिगो के भी जल प्रवाह साल में 1 आध बार करते रहिएगा। इससे भी राहु के खराब फल जो हैं वो सिमटते हैं और आपको अच्छे फल मिलने शुरू होते हैं। आप किस्मत वाला कहलाते हैं। केतु की दशा अगर आपकी चल रही होगी ना, केतु की दशा जब खराब होगी ना, सूझना ही बंद हो जाता है इंसान को, हमेशा गलत डिसीजन होते चले जाते हैं। आवारा कुत्तों की सेवा करना केतु का बड़ा जबरदस्त उपाय है। लेकिन केतु का एक विशेष उपाय है, सर्दियों के सीजन में ब्लैक एंड व्हाइट कंबल जो है जरूरतमंदों को बांटना। मंदिर में देना नहीं, जरूरतमंद लोगों को बांटना। सड़क पे निकल जाइए, ब्लैक एंड व्हाइट कंबल लेके देखिए, जो भी इंसान सर्दी से ठिठुर रहा है उसके ऊपर कंबल उड़ा के आ जाइए, केतु 100% अच्छे रिजल्ट आपको देने शुरू हो जाएंगे। इवन अगर आपकी चंद्रमा की दशा चल रही है ना, अपने मदर के हाथ से सिल्वर कॉइन लेके अपने पास रखिए। चावल जो है या तो चलते पानी में जल प्रवाह करके आइए, नहीं तो चावल आप किसी जरूरतमंद को डोनेट करते रहिए। चंद्रमा की दशा हमेशा आपको अच्छे फल देने शुरू करेगी। मंगल की दशा चल रही है। अब मंगल की दशा की खराबी कई बार एक्सीडेंट्स लेके आती है, रोग भी लेके आती है, और जीवन में कुछ भी मंगल नहीं होने देती। अगर मंगल खराब हो जाए तो एक नीम का पौधा कहीं पे प्लांट कर दीजिए। आप महीने में 1 बार करिए, साल में 2 बार करिए। मंगल की दशा में नीम का पौधा, कड़वी नीम का पौधा प्लांट करते रहिएगा। मंगल हमेशा आपको अच्छे रिजल्ट देते रहेंगे। और बुध की दशा चल रही होगी ना, एक स्टील का छल्ला पहन लीजिएगा राइट हैंड की स्मॉल फिंगर में, लेकिन बिना जोड़ का स्टील का छल्ला पहन लीजिएगा। इससे बुध के भी आपको अच्छे नतीजे मिलने शुरू हो जाते हैं। तो 9 के 9 ग्रह जो हैं, इसमें केवल एक ग्रह बचे, सूर्य ग्रह। इसीलिए मैं अंत में, हालांकि सूर्य को सबसे पहले बोलना चाहिए था, सूर्य को अंत में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सूर्य के उपाय बड़े विरले होते हैं, सूर्य के उपाय बड़े मुश्किल होते हैं। हेड ऑफ द फैमिली है, राजा है, और सूर्य खराब होते हैं सरकार की तरफ से परेशानियां। सूर्य खराब होते हैं, इंसान सेल्फ रिस्पेक्ट ही खो बैठता है, विल पावर खो बैठता है। सूर्य खराब होते हैं ना, इम्यूनिटी वीक हो जाती है, बीमार भी होता चला जाता है। हर काम जो करता है ना वो उस इंसान के उल्टे चलने शुरू हो जाता है। तो सूर्य की दशा चल रही हो, सूर्य से आपको सही रिजल्ट चाहिए, पानी में चीनी डाल के सूर्यांजलि तो रोज दीजिए ही। हरि विष्णु पूजा, विष्णु पूजा जो है ना, ये आपको सूर्य की दशा में बहुत ही भाग्यशाली बनाती है।
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, भगवान विष्णु के किसी भी तीर्थ स्थान की यात्रा करिए। सूर्य की दशा के बहुत ही जबरदस्त अच्छे नतीजे आपको मिल जाएंगे। तो वास्तु और अपने प्लैनेट्स इनको एक साथ लेके चलेंगे ना, तो आपकी किस्मत भी साथ देगी, बुरे दिन जल्दी कटेंगे और आपको जीवन में संपन्नता और सुख का एहसास बहुत जल्दी होना शुरू होगा। तो दोस्तों, ये जो जानकारी है ना, इसको लिख के रख लीजिए, इसको अपने जीवन में आजमाइए और जो फर्क आएगा ना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक, बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।